तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भाविन और आज हम लोग बात करेंगे सी यू इन माई 19th लाइफ के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट वहीं से होता है जहां जी यूम चोवुन को अपना राज बता देती है। इस पर चोवुन को यकीन हो जाए इसलिए वो कुछ ऐसी बातें बताती है जो सिर्फ फैमिली वाले जानते हो, जैसे कि चोवुन के गले के पीछे 3 तिल होते हैं और उसकी बैग में एक स्कार्फ। दूसरी तरफ मिंगी और हान्ना मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं और दोनों की बातों से लगता है कि उनको भी अपनी पिछली जिंदगी याद है। अब चोवुन अपनी माँ के पास जाती है और वही बात बताती है जो जीयुम ने उसे बताई थी और उसकी माँ ये कंफर्म करती है तो चोवुन शॉक हो जाती है। अब जीयून अपने भाई से लोन शार्क के बॉस का नाम और एड्रेस पूछती है ताकि वो पैसे दे के बात को ख़त्म कर सके। अब जीयून होशिक, जो कि लोन शार्क वालों के बॉस का नाम है, उससे मिलती है और उन लोगों को एक एंटीक देती है और पेपर्स पर साइन भी करवा लेती है ताकि वो लोग दोबारा पीछे ना पड़ जाए। अब अपनी बहन क्या करेगी ये सोच के दोंगू भी वहाँ पहुँच जाता है और वो देखता है कि जीयून वहाँ से जा रही है। अब होशिक अपने साथियों से एमआई ग्रुप के चेयरमैन के लड़के की बात करते हुए बताता है कि उसको बचपन में उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन उसकी जगह कोई और मर गया था और ये बात दोंगू सुन लेता है। अब जियूम जब काम पे नहीं जाती तो सोहा ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं उसके घर जाता है। अब चोवुन की माँ उसे फ़ोन करके बताती है कि जून ने उसे दोबारा जन्म लेके मिलने की बात भी कही थी, इसीलिए चोवुन को यकीन हो जाता है कि जियूम ही जूवुन है और वो उसे मिल के ये बता देती है कि उसे उसकी बात पर यकीन है। और यह सुनकर जियूम भी खुश हो जाती है, लेकिन ये बात वो उसकी माँ को नहीं बोलने को कहती है। अब एग्योम को मिंगी के साथ जाता हुआ देख वो मिंगी का रूम चेक करती है जिसमें उसे शमन का बेल मिलता है, जिसे छूते ही उसे वही फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं जो उसे अक्सर सपने में आते थे। अब डोंगू को लगता है कि वो एक्सीडेंट वाली इंफॉर्मेशन देकर सोहा से पैसे निकलवा सकता है, तो वो उसको मैसेज करता है, लेकिन सोहा उसे देख लेता है और डोंगू उसे सारी बात बता देता है। अब जियूम काम पे जाती है और वहाँ चोवुन से मिलती है और उसे अकेले में ले जाकर बताती है कि वो उसका सीक्रेट किसी को ना बताए कि वो उसकी बहन है। लेकिन ये बात दोयुन सुन लेता है, लेकिन उस पर बिना ध्यान दिए वहाँ से चला जाता है और ये भी बताता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। अब सोहा एक्सीडेंट के बारे में ही सोचता रहता है और वो अकेले होशिक से मिलने भी निकल जाता है। अब जियूम सोहा को टैक्सी में जाता हुआ देख लेती है और थोड़ी देर बाद वो भी जाती है जहां वो होशिक को किसी से फ़ोन पर एक्सीडेंट के बारे में बात करते हुए सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि पिछले जन्म में उसका मर्डर हुआ था। अब जी सुक सोहा को थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद ये मैसेज भेजता है कि एक्सीडेंट में जो उसकी कार का ड्राइवर था वो दोयुन के फादर थे। अब एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो चेयरमैन से मिलने के लिए काफ़ी जल्दी में है और वो एक सिक्योरिटी कंपनी जिसका नाम 24 कैपिटल्स है उसके मालिक है। वो चेयरमैन से मिलते हैं एंड मिसिस चांग ये देखती है और सोहा के अंकल को उसके बारे में पता लगाने को बोलती है। अब सोहा दोयुन के घर पे जाता है लेकिन वो वहाँ पे नहीं होता, वो ऑफिस पे होता है जहाँ पे जी सुक फिर उसका तमाशा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन चोवुन वहाँ पे आ जाती है और दोयुन को लेकर चली जाती है। अब दोयुन चोवुन को ये बताता है कि वो सोहा के साथ काम करता है, इसीलिए ये लोग उसका तमाशा बनाते हैं और अगर उसको किसी ने चोवुन के साथ देख लिया तो वो ये सोचेंगी कि ये इसके पैसे के पीछे पड़ा है। अब सोहा और दोयुन मिलते हैं जहाँ सोहा दोयुन को उसके पिताजी के बारे में पूछता है, लेकिन दोयुन उस बारे में बात करना नहीं चाहता और इसी बात पे दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। अब सोहा अपने घर जाता है जहाँ जियूम उसका इंतज़ार कर रही होती है और इस टेंशन भरे दिन से गुजरने के बाद सोहा जियूम को हक करने के लिए कहता है। इन दोनों की हक के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके मेरे लिए कोई सजेशन है तो उसे कमेंट भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एपिसोड 7 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।